कभी ऐसा हुआ है कि तुम रैंडमली चल रहे हो और कोई तुमसे टकरा जाए और वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि बहुत बड़ी बात है, और अब उसने गाली देना शुरू कर दिया है और तुम्हें पीछे की तरफ पुश कर रहा है और उसके चारों तरफ उसके 4 दोस्त खड़े हैं जिनके चेहरे में एटीट्यूड साफ दिख रहा है। अब आप ट्राई कर रहे हो कि सब नॉर्मली ठीक हो जाए, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में ना ही तुम लड़ सकते हो, ना ही वहाँ से भाग सकते हो, और अगर तुम्हें लोग देख रहे हैं तो तुम्हें इतनी बेइज्जती फील होगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। और अगले दिन क्लास में सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरी फट गई, तो कुछ बोल भी नहीं पाया। इवेंट्स गर्ल्स भी तुम्हें कमज़ोर समझना शुरू कर देती है और अब तुम सोच रहे हो कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा। एंड अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो सब तुम्हारे लिए है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 से लेकर 4 लोगों की सिचुएशन में खुद को कैसे हैंडल करना है, बिना शो ऑफ के, बिना ओवर रिएक्ट करे और ना ही रिस्क लिए। कैसे अपना माइंडसेट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, कैसे अपने पोस्चर और सिंपल मूव से एडवांटेज लेना है, और कैसे इन्वायरमेंट को अपना अलाय बनाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट प्रैक्टिस प्लान जिससे तुम्हारा रिएक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एग्जाम्पल, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो तो एस्केप इज नॉट कवर्ड आइस, लेकिन कॉर्नर्ड हो तो इजीली फाइट कर पाओगे। एंड डोंट वरी, तुम अगली बार टारगेट नहीं बनोगे। माइंडसेट एंड ब्रीथिंग कंट्रोल। सबसे पहला काम, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है या परेशान कर रहा है तो उस समय तुम्हारा रिएक्शन ये डिसाइड करेगा कि तुम टारगेट बनोगे कि नहीं। बहुत से लोग हैं जो फ्रीज हो जाते हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। क्यों? जब तुम फ्रीज करते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम वीक हो। जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो तो वो तुम्हें ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? ब्रीथिंग कंट्रोल। एक डीप ब्रीथ लो, ये तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करेगी। आई कांटेक्ट करो, अपनी वॉइस को लो और क्लियर रखो। ऐसे मूवमेंट में लाउड बोलना स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, कंट्रोल दिखाता है। बस एक इजी सा स्टेप, बस एक ब्रीथ और आई कांटेक्ट 50% सिचुएशन को न्यूट्रल कर देता है। अब तुमने अपना कंट्रोल दिखाया, लेकिन बॉडी पोस्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा पोस्चर गलत है तो एक सिंपल पुश भी तुम्हें डिसबैलेंस कर देगा। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि तुम्हें कैसे खड़े होना है और तुम्हें कैसे मूव करना है ताकि तुम सेफ भी रहो और स्ट्रांग भी दिखो। सेकंड, पोजिंग एंड स्मॉल मूव्स। मान लो सामने वाला ट्राई कर रहा है तुम्हें अभी भी डोमिनेट करने का। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक काम करती है, एंगल और स्पीड। कभी भी सीधा उनके सामने खड़े मत रहो, थोड़ा सा साइड एंगल लो, जैसे तुम्हारा एक शोल्डर आगे हो और एक पीछे। पहला, अगर तुम्हें कोई पुश करे तुम ऑटोमेटिकली ही बैलेंस में रहते हो। सेकंड, तुम्हारे पास जगह होती है लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए। हाथ को नीचे रखने की गलती मत करना, हाथ को नेचुरली चेस्ट के पास रखो जैसे तुम कैजुअली बात कर रहे हो, पर रेडी पोजीशन में। एंड ये न्यूट्रल गार्ड कहलाता है, बिना फाइट करे रेडी रहने का स्मार्ट तरीका। अगर बंदा बहुत पास आ जाए तो स्टेप बैक लो और आई कांटेक्ट बनाए रखना, और अगर वो टच करे तो सीधा एग्रेसिव मत होना, बस एक स्टेप साइड में लो और कामली बोलो, भाई तू देख के भी तो चल सकता है। वॉइस को डीप रखना एंड क्लीन। ये लाइन सिंपल है लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर होगी तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ये बंदा वीक नहीं है। अब सोचो, ये सिचुएशन सिर्फ एक बंदे तक लिमिटेड नहीं रही, अगर 1 या 2 लोग हो जाएं फिर क्या? नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ, मल्टीपल अटैकर्स के सामने तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। थर्ड, हैंडलिंग मल्टीपल अटैकर्स। जब ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो बस एक के ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हें सबके ऊपर फोकस करना होगा। रूल सिंपल है, पोजीशन योरसेल्फ सो दैट ओनली वन पर्सन कैन यू रीच एट द टाइम। अगर तुम ओपन स्पेस में हो तो वॉल के साइड जाओ। बैक वॉल के अगेंस्ट होने के कारण कोई तुम पर पीछे से वार नहीं कर सकता। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका लीडर कौन है। यूजुअली जो ज़्यादा बोल रहा है और पहले पहले आगे हो रहा है, तुम्हें सिर्फ उसमें फोकस करना है, बाकी लोगों को साइड विजन में रख के मूव करते रहो। यहाँ पर एक और चीज़ काम आती है, मूवमेंट अवेयरनेस। अगर तुम स्ट्रेट खड़े रहोगे तो तुम इजी टारगेट हो। पहले साइड मूव करो, फिर सर्कुलर मूव करो। ऐसा करने से अटैकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाता। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें पहले अटैक नहीं करना है, बस तुम्हें उन्हें डराना है। तुम्हें बस उन्हें रियलाइज़ कराना है कि तुम स्केर्ड नहीं हो पर रेडी हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट है जो इनडायरेक्टली उन्हें डैमेज करेगा। एक और चीज़ तुम्हारे फेवर में होती है, इन्वायरमेंट। ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई तुम सोच रहे होगे कि भाई मुझे मूव्स तो बता जिससे मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें आगे वीडियो में ये सब बताऊंगा। फोर्थ, यूजिंग इन्वायरमेंट इजीली। इन्वायरमेंट तुम्हारा साइलेंट वेपन है। कॉरिडोर नैरो होता है, बेंचेस, वॉल्स, बैग रैक्स, ये सब कुछ तुम्हारे काम आ सकता है। एग्जाम्पल, अगर बंदा सीधा आ रहा है तो तुम डेस्क का एडवांटेज ले सकते हो। डेस्क तुम्हारे और उसके बीच का बैरियर बन जाता है।
है। अगर कोई ग्रुप तुम पर अटैक कर रहा है तो तुम्हें कॉर्नर चूज करना है ताकि वो पीछे से तुम पर वार ना कर पाए, ताकि तुम पर हर एंगल से अटैक ना हो। वॉल के पास रहने का एक और एडवांटेज है, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई पुश करे तो वॉल सपोर्ट देती है ताकि तुम फिर से बैलेंस में आ सको। और हाँ, तुम्हारा बैग भी शील्ड बन सकता है। शोल्डर से निकाल के फ्रंट में रखो, ये तुम्हारे और बंदे के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब जब तुमने सिचुएशन और एनवायरनमेंट अपने अंडर कर लिया है तो बस अब एक ही काम बचा है, प्रैक्टिस। अगले पार्ट में मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रेनिंग प्लान दूंगा जिसे तुम जिम या घर में ट्रेन करके खुद में रियल कॉन्फिडेंस ला सकते हो। फिफ्थ, प्रैक्टिस प्लान होम प्लस जिम। कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मानो या ना मानो, प्रैक्टिस ही उसका फाउंडेशन है। यहाँ पर मैं तुम्हें 10 मिनट का एक डेली ट्रेनिंग प्लान दूंगा जो तुम्हें फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करेगा। स्टेप 1, मिरर कॉन्टैक्ट। मिरर के सामने खड़े हो न्यूट्रल गार्ड पोजीशन में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो। खुद के सारे स्टेप्स को अच्छे से मेंटेन रखना है कि कहीं हमारा पोस्चर बिगड़े ना। स्टेप 2, बैलेंस एंड एंगल। अब डेली स्टैंस की प्रैक्टिस करना है, एक शोल्डर आगे और एक शोल्डर पीछे, वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट टू राइट मूव करो बिना बैलेंस बिगाड़े। स्टेप 3, रिएक्शन टाइम। अब किसी दोस्त को बोलो कि रैंडमली मुझे पुश करे या हैंड रेस करे। अब तुम्हारा काम है साइड मेंटेन करना और खुद को बैलेंस रखना। और अब डीप ब्रीथ प्रैक्टिस करो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 2 सेकंड, एक्सेल 4 सेकंड। ये चीज़ तुम्हें तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगी। इसे करने से तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ जाएगा। और अब फाइनली जब तुमने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है तो अब हम बात करेंगे उन फाइटिंग मूव्स की जिनसे तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे और सामने वाले को डिफीट करोगे। तो अब फाइटिंग की बात करते हैं। तो फाइटिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सारे फाइटिंग मूव्स को मैं तुम्हें सिखाऊंगा और वो सारे अटैक्स बहुत ज़्यादा डेडली होंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें हर जगह लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो सब इजीली सॉल्व कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे भी कुछ मूव्स की प्रैक्टिस करनी है।